नमस्कार साथियों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था व्यापार चक्रों को रोकने के लिए राजकोषीय उपाय। आज हम पढ़ेंगे मौद्रिक उपाय, मॉनेटरी मेजर्स। आर्थिक उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने में मौद्रिक उपायों का भी काफ़ी योगदान होता है। सरकार अपनी मुद्रा व साख में आवश्यक फेरबदल करके निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। भारत की मौद्रिक नीति में बैंक दर, रेपो दर, खुले बाजार की क्रियाओं, चयनित साख नियंत्रण के उपायों आदि को सम्मिलित किया जाता है। मौद्रिक उपायों में मुद्रा की पूर्ति को नियमित करने पर प्रमुख रूप से बल दिया जाता है। मौद्रिक नीति का ब्याज की दर के माध्यम से निवेश को प्रभावित करने का उद्देश्य भी होता है। इसमें हम विभिन्न टॉपिकों पर बात करेंगे। मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति रिजर्व मुद्रा को गुणक से गुणा करने से प्राप्त परिणाम के बराबर होती है। केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाता है। सरकार अपने घाटे की पूर्ति के लिए केंद्रीय बैंक से उधार लेती है, जिससे रिजर्व मुद्रा की मात्रा बढ़ती है। इसी प्रकार विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने से भी रिजर्व मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जाती है, जैसे कि भारत में पिछले वर्षों में निरंतर जारी रहा है। मुद्रा की मात्रा बढ़ने से मुद्रास्फीति के दबाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए सरकार को मुद्रा की वार्षिक वृद्धि दर को नियंत्रित करना होता है। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार केंद्रीय बैंक से उधार की राशि कम करे ताकि रिजर्व मुद्रा पर नियंत्रण स्थापित हो सके। इसी प्रकार विदेशी मुद्रा के कोषों के बढ़ने से मुद्रा की पूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए सरकार खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचकर मुद्रा को वापस खींचने का प्रयास करती रहती है। इस तरह मुद्रा की पूर्ति की वृद्धि को तटस्थ करने या प्रभावहीन करने का प्रयास जारी रखा जाता है। ब्याज की दर व मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति द्वारा ब्याज की दर के परिवर्तनों के माध्यम से कार्य करती है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ाकर ब्याज दर कम की जा सकती है, जिससे निवेश में वृद्धि के अवसर उत्पन्न होते हैं। अतः मंदी की दिशा में ब्याज दर को घटाकर निवेश को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है, ताकि रोजगार व उत्पादन बढ़े और अर्थव्यवस्था पुनरुत्थान के मार्ग पर अग्रसर हो सके। मुद्रास्फीति के दौर में ब्याज दरों में वृद्धि करनी होती है ताकि वास्तविक ब्याज की दर धनात्मक रहे। राजकोषीय मौद्रिक नीति का संयुक्त प्रभाव, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। आजकल राजकोषीय मौद्रिक उपायों को एक साथ प्रयोग करने पर काफ़ी बल दिया जाता है। इससे वांछित परिणाम प्राप्त करने में अधिक सफलता मिलती है। उदाहरण के लिए, एक तरफ तो सरकार को अपना व्यय कम करके व राजस्व बढ़ाकर बजट घाटा कम करना होगा ताकि मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रण में रखा जा सके। यदि सरकार अपना बजट घाटा कम नहीं करेगी तो केंद्रीय बैंक से उधार लेना जरूरी होगा, जिससे रिजर्व मुद्रा बढ़ेगी। परिणाम स्वरूप मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी और मुद्रास्फीति के दबाव बढ़ेंगे। इसलिए राजकोष नीति व मौद्रिक नीति एक दूसरे के पूरक होते हैं, न कि परस्पर प्रतिस्पर्धी। इन दोनों को एक साथ प्रयोग करने से उचित परिणाम प्राप्त होते हैं। कीमत नियंत्रण अन्य उपाय है। कीमत नियंत्रण व वितरण की व्यवस्था। सरकार मुद्रास्फीति की दिशा में कीमत नियंत्रण व सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उपयोग कर सकती है ताकि अनिवार्य वस्तुएं नियंत्रित भावों पर उपलब्ध की जा सकें। अतः भौतिक नियंत्रणों व राशनिंग का उपयोग करके मुद्रास्फीति की समस्या को हल करने का प्रयास किया जाता है। पूर्ति प्रबंध से संबंधित नीतियाँ। पूर्ति से संबंधित विभिन्न नीतियाँ अपनाकर आर्थिक उतार चढ़ाव की समस्या को हल करने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने पर बल दिया जाता है। ऐसा करने से माल की पूर्ति बढ़ती है। इसके लिए एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ किया जाता है और दूसरी तरफ कृषि, उद्योग व अन्य क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए जाते हैं ताकि विदेशी व्यापार भी बढ़े। पूर्ति पक्ष की नीतियाँ अपनाने से समग्र पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। विभिन्न देशों के बीच आर्थिक व व्यावसायिक सहयोग में वृद्धि तथा व्यापार चक्र। आज विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के काफ़ी समीप आ रही हैं। इससे उत्पादन, आमदनी, निवेश, रोजगार आदि बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसलिए विभिन्न देशों के बीच परस्पर व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान व पूंजी के आवागमन के बढ़ने से उनकी अर्थव्यवस्थाओं को उत्तरोत्तर अधिक उन्नति करने का अवसर मिलेगा। इससे आर्थिक उतार चढ़ाव में भी काफ़ी कमी आएगी। आमदनी संबंधी नीतियों का महत्व। उच्चतम आमदनी व न्यूनतम आमदनी के बीच को उचित अनुपात निश्चित किया जाना चाहिए। मजदूरी पर नियंत्रण रखने से लागतों व कीमतों पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखना संभव हो सकता है। अब लास्ट में हम बात करते हैं निष्कर्ष की। स्मरण रहे कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उतार चढ़ावों का आना स्वाभाविक है, लेकिन उचित समष्टिगत आर्थिक नीतियों को अपनाकर उन पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाना जरूरी होता है। धन्यवाद साथियों।